हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक मंत्रा में। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं 40 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर है। हम 40-40 प्रश्न करके ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे 10-10 मिनट में 40 क्वेश्चन। तो आपके कोई सा भी अगर एग्जाम आप देने जाते हो और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ही फॉलो करते हो, तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी में से देखने को मिलेंगे। अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो जीके ट्रिक बाय दीपेश चैनल है, ये मेरा ही चैनल है, आप उस पर डिटेल में पढ़ सकते हैं और इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की परिधि जो है भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी है? तो भूमध्य रेखा पर जो है 40,075 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो होता है सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है? तो यहाँ जो धौलावीरा है ये गलत है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। और अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में राखीगढ़ी है, ठीक है। भारत में जो है राखीगढ़ी है, यहाँ पे जो है टाइपर ने जो है गलत लिख दिया है। अगर भारत में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो कौन सा है? भारत में राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। और अगर वैसे पूछ दे तो मोहनजोदड़ो होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स ली ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। किसमें? अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक जो है किस ग्रंथ का है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक होल का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों, ब्लैक होल का नाम जो है जॉन व्हीलर ने दिया था। किसने? जॉन व्हीलर ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। अगर पूछे जनसंख्या के अनुसार तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, वस्तु का जो भार है गुरुत्वाकर्षण पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ पर भार अधिक होगा। अगला है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कितने हैं? 22 भाग, 12 अनुसूची तथा 395 अनुच्छेद हैं। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आया था? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है आया था। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत का प्रारंभ जो है विक्रम संवत का प्रारंभ जो है मैं बताता हूँ, 1 मिनट। विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व में जो है वो चालू हुआ था, 57 ईस्वी में। अगला है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये जो है आपका मानसरोवर झील है। अगला प्रश्न है हमारा, HTTP में H का क्या अर्थ होता है? तो हाइपर होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट। अगला है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के दोस्तों 2 सदन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रायगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। रायगढ़ जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा बोलते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज होता है इसका मुख्य कार्य होता है शेयरों की खरीद और बिक्री होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मदरबोर्ड का क्या कार्य है? तो दोस्तों, मदरबोर्ड है इसका कार्य होता है हार्डवेयर को जोड़ना। क्या होता है? हार्डवेयर को जोड़ना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल होता है कुल 3 प्रकार का होता है। अगला है, लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, लाल किला बनवाया था किसने? शाहजहां ने। अगला है,
अंटार्कटिका महाद्वीप जो है किस महासागर से घिरा हुआ है? तो दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है आईपी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है हमारा न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों जो न्यायपालिका होता है इसका प्रमुख होता है मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में जो है भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी 1853 में चली थी। अगला प्रश्न है नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो विक्टोरिया झील जो है वो नील नदी का उद्गम स्थल है, विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है हमारा CTRL+V किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये पेस्ट के लिए प्रयोग होता है CTRL+V। अगला प्रश्न है हमारा किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता है? तो दोस्तों जो है अनुच्छेद 25 में जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है कांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांची दोस्तों रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। अगला प्रश्न है हमारा आयकर किस प्रकार का कर होता है? तो दोस्तों जो आयकर होता है ये आपका प्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा? प्रत्यक्ष कर होता है आयकर। अगला प्रश्न है हमारा हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो जो हार्ड डिस्क होता है ये आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्या था कि 9 दिसंबर 1946 कितना 9 दिसंबर 1946 की बात है। इस दिन जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस दिन जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है संविधान सभा का अस्थाई या फिर अंतरिम अध्यक्ष आप कह सकते हैं बनाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी जब बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें क्या हुआ 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। अगला है कंचनजंगा पर्वत किस देश में है? तो कंचनजंगा जो पर्वत है ये भारत और नेपाल में है। कहाँ पे? भारत और नेपाल में। अगला प्रश्न है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और इसी के द्वारा जो है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला है इसके साथ 40 प्रश्न खत्म हो गए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हुई होगी तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगले वीडियो में हम उसको बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।